चलिए दोस्तों, एसके एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ में, उससे आगे और देखते हैं उसमें कौन कौन सा सवाल बचा हुआ था, और रीडिंग में सीरीज टेस्ट में ही आगे अगला टाइप पढ़ेंगे। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या बतावे जो 216, 360 तथा 1008 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करती है। कल हम लोग पढ़े थे एलसीएम यानी कि छोटी संख्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः भाग लगे उसे एलसीएम या लॉसो या लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल कहते हैं। आइए आज पढ़ते हैं बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि मोसो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो देखते हैं हम लोग एचसीएफ कैसे निकलता है। दिया हुआ वह सबसे बड़ी संख्या बतावे जो 216, 360 तथा 1008 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। आइए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलता है। संख्या क्या है? 216, 360 और 1008। पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला से छोटा वाला हम भागा देंगे। 216 से क्या करेंगे, 360 में भाग देंगे। 216 एकम 216, 4, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 144। 144 से 216 में भागा देंगे, एक मर्द में लगेगा 144, 72। यानी कि 72 जो है 360 कट जाएगा, लेकिन 72 से 1008 कटेगा कि नहीं ये भी हमको देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो 72 से 1008 कट जाता है, आप लोग भागा दे के देख लीजिएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना इतना से भाग देने इतना में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करती है। तो 72 जो है इस सभी को विभक्त कर लेगा, 216 को भी, 360 को भी और 1008 को भी। ऑप्शन डी। अगला है 3 ड्रमों में क्रमशः 518 लीटर, 814 लीटर तथा 1147 लीटर दूध है। वह सबसे बड़ा किस माप का डब्बा होगा? प्रत्येक ड्रम में दूध को अलग अलग पूर्णतः माप पाएगा। यानी कि एक डब्बा मैक्सिमम वाला लेंगे, उससे सभी में हम माप लेंगे। तो हम लोग आइए बड़ी से बड़ी संख्या है तो 900 निकालेंगे। तो देखते हैं 518, 814 और 1147 का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि मौसो क्या होगा। मौसो देखते हैं क्या होता है। तो 518 से क्या करेंगे हम लोग, 814 में भागा देंगे, एक मर्द में लगेगा 6, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 5 से 18 में देंगे भागा, 2 दूना 4, 96 दूना, यानी कि कितना में लग जाएगा, एक मर्द में ही लगेगा। 11 में से 9 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 222 से 296 में भागा देंगे, 222 से कम 222, 100 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 74 हुआ। 74 तो ये कट जले, ई नहीं कटेगा 74 से, ई 74 से नहीं कटेगा। किससे कट जाएगा? इसको भी देख लेते हैं। 1147 में 74 से भागा देंगे, कितना होगा? कितना हो जाएगा? 15 बर्थ में लग जाए। 15 चौके 60 के सुनना, 15 से 105, 6 111, 7, 4 में से 1 गया 3, यानी क्या हो जाएगा 37, यानी कि 37 लीटर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 37। अगला है, एक शिक्षक के पास 3 प्रकार की टॉफी है जिनकी संख्या 336, कितना है 336, 464 और 656 है। वह इनमें से किसी भी प्रकार का टॉफी को अधिकतम कह दिया तो क्या हो जाएगा 52 छात्रों को पूर्णतः बांट सकता है। आइए देखते हैं एचसीएफ निकाल कितना है, 336, 464 और 656।
का HCF। क्या कह रहा है, HCF निकाले ना। तो देखते हैं 336 से भागा देंगे 464 में, यही नहीं करेंगे। 336 128 दूना 256 80। बत्तीस से 48 में भागा देंगे, 32 कम 32 16, यानी कि हम लोग था 16 से सब कट जाएगा। कट रहा है, हाँ 16 से कट जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 16। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 280 349 भाग में प्रत्येक दशा में क्या है 4 शेष बचता है। उसमें था LCM में शेष बचता है, इसमें क्या है HCF, यही ना। प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। तो देखते हैं 280 में से 4 गया 276, 349 में से 4 गया 345, और 487 में से 4 गया 483, यही न करा। इस सब का HCF हमको निकालना, किसका 276 345 483 का HCF निकाल देंगे और क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, हम निकाल के 276 में 345 एकम 276, 15 में से 6 गया 9, 13 में 7 गया 6 69, 69 से 276 कट जाएगा। 69 चौका 36 को चौका 36 27, यानी कट गया, यानी क्या हो जाएगा HCF 69। इसका HCF क्या हो जाएगा 69, ऑप्शन सी। वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 162 257 327 में भाग देने पर 6 10 एवं 2 शेष बचता है। कितना है संख्या 162 257 और 327, 6 10 2 325 247 156, यही ना, यही ना है। तो अब क्या हम लोग करेंगे, अब 156 247 और 325 का HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे HCF। अब देखिए 156 से भागा देंगे 247 में, 156 7 में 6 गया कितना 5 गया 91 से 156 में भागा देंगे, 91 एकम 91, 6 में से गया 5 15 में 6, 65 से 91 में भागा देंगे, 65 एकम 65, 6 8 में 6 गया 3, 36 से 65 में भागा देंगे, 36 एकम 36, 15 में 6 गया 9 और 5 में 29, 29 से 36 में भागा देंगे, 29 एकम 29, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 5 नंबर का है ना। पाँच नंबर का है, 156 से 243 में भागा देंगे, 156 एकम 156, 91 बचेगा, 91 से 156 में देंगे तो 56 65 65 65 65 65 से
65 देंगे तो 11 5 किलो 6 7 9 8 में 6 किलो 2, यहाँ 26 न होगा, 26 दूना 26 से 65 में भागा दे, 26 दूना 52, यानी कि 13, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर 13। जो मौसम निकलेगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर 13, यानी 13 से जो है सभी में भाग लग जाएगा और शेष देखो 13 का 13 3, 13 दूना 26 6, यानी कि 3 संख्या का अनुपात 1:2:3 यदि संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो सबसे बड़ी संख्या कुछ है। अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2:3, महत्तम कितना दिया हुआ है, गुणा करते हैं 12, कितना 12 हो गया, 12 24 हो गया, कितना 12 36 हो गया। क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 36 होगा। आप लोग देख लीजिए चेक करके होता है कि नहीं। अगला प्रश्न है 39:31। अगला प्रश्न है 391 670 को सरलतम रूप में लिखिए। क्या है 391 और 677, यही ना। एक चीज का तक देखे तो 29 से 17 दूना 34 5, 17 दूना 34 5, 17 दूना 34 5, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68 नहीं, 17 तिया 51 और 51 10 61, 51 10 61 100, यानी कि 17 तिया 51 वहाँ गया 29, 23 से देखते काट के 23 से कट जाएगा ना, 23 दूना 66 1, 17 चौक 17 तिया 51 10 16 नहीं कटेगा ना, ये कटेगा आपको किससे। चलिए आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 352, इनका महत्तम समापवर्तक 32 है तो नियम को संतुष्ट करने वाले संभवतः जोड़ी कितने होंगे। योग कितना है 352, और इनका महत्तम समापवर्तक कितना है 932। जोड़ा पूछ रहा है ना, तो योग में हम 900 से भागा देंगे। योग में क्या करेंगे हम 900 से भागा देंगे। 352 में क्या करेंगे हम 32 से भागा देंगे। 32 का कम 32 और 2 3 11। अच्छा बताइए तो हम लोग 11 को क्या क्या लिख सकते हैं 1 10 2 9 3 8 लिख सकते हैं, 4 7 5 6। इसके बाद भी कुछ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि इसके इनका जोड़ा हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 2 अंकों की 2 संख्याओं का योग 47 तथा उनका मौसा 21 है तो ये संख्याएं हैं। 2 अंकों की 2 संख्या ना, 2 अंकों की संख्या होगा ना, उनका योग 147 है, 4 3 7 हाँ 47 है तो उनका मौसा 21 है। संख्या क्या है 147 कितना है, मौसा कितना है 21। अच्छा हम भागा दे के देखते हैं 147 में 21 से जब हम भगा देंगे 7 का 7 7 हुआ। हम जोड़ा निकाल लेते हैं सबसे पहले 1 6 2 5 3 4, यही ना। आज देखिए तो मौसा को रखेंगे हम 21 21 छक्का कितना हो जाएगा
छक्का 6 दूना 12, एक संख्या 3 अंक का हो गया। 21 दूना 42, 21 पंच 3 अंक का संख्या हो जाएगा। 21 तिया 63, 21 चौको 84, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 और 84, यानी कि 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 63 और 84, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लौसक तथा मौसक क्रमशः 72 और 12, यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से एक संख्या है, यही न कह रहा है। आइए देखते हैं लौसक कितना है 72, मौसक कितना है 12। संख्या बराबर बड़ी संख्या लौसक ना मौसक होता है तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग पहले जोड़ा निकाल लेते हैं। तो भागा देखते देखते 72 बटा 12 6 हो गया, 1 5 2 4 3 3, यही ना। एगो हो जाएगा 6, एगो हो जाएगा 30, 12 24 18, ये तो नहीं होगा 12 24, 6 और 30 का एलसीएम कोई 72 होगा, नहीं होगा। 12 24 का क्या होगा एलसीएम 72 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से एक संख्या है, इनमें से एक संख्या है। तो 12 है तो 24 क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन बी। हाँ, अब अगला प्रश्न है सीरीज टेस्ट में। प्रश्न तो बड़ा बड़ा रहेगा लेकिन बनाने में बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत आसान से बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है INORDINAT शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिए जाए, पुनः तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार पांचवें और छठे को आपस में अदल बदल दिया जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी हो, तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा? दायां बायां को पता है, बायां से बायां हाथ बायां, दायां हाथ दायां, सिर्फ हमको अक्षर को बदलना है। अब क्या लिखा हुआ है IN, तो IN को हम क्या लिखेंगे NI। OR, तो OR को क्या लिखेंगे RO, फिर ID, फिर AN, फिर ET, यही लिखेंगे। सब बदल बदल दिए। अब क्या कह रहा है, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बाईं ओर से आपका 8वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन डी N हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी N हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में जो कह रहा है वही करना है। रीजनिंग ऐसा चीज ही है जिसका दिमाग जितना फास्ट में काम करेगा उतना फास्ट में बनेगा भी, इसीलिए एकदम पूरा माइंड मेकअप करके रीजनिंग बनाना है। तो फिर अब यही प्रश्न है, CONGREAEGATION शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को अगले बार था आपस में बदल दिया जाए, पहले दूसरे, अब पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी क्रम में दूसरे और चौथे और पांचवें और सातवें अक्षर को बदल, यानी कि इसको हम इससे बदलेंगे, इसको हम इससे बदलेंगे, यही ना, क्या यही ना है? पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, और पहले और तीसरे को अक्षर का बदलेंगे, इस प्रकार दूसरे को तीसरे से, दूसरा को तीसरा से, फिर चौथा को पांचवा से, इस तरह बदलना है ना। चलिए देखते हैं। पहला को किससे? तीसरा से, क्या हो जाएगा NC, दूसरा को चौथा से GO, फिर क्या है पांचवा को सातवां से, पांचवा को सातवां से GR, पांचवा को सातवां से, पांचवा को सातवां से, और इसको बदल देंगे इससे AE, फिर इसको OT, फिर इसको NI।
तो जाहिर है, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर आठवां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर, यही दायां हुआ इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, यानी कि दाईं ओर से गिनने पर क्या आ जाएगा हमको? जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है PERSONALITY, पर्सनैलिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षर को कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। उस शब्द का पहला अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि कोई भी शब्द नहीं बनाए जा सकते तो आपका उत्तर एक्स दीजिए, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा? जो शब्द बनेगा, नहीं तो नहीं बना, उसका उत्तर एक्स होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा शब्द अक्षर लिया हुआ है। तीसरा R S O 3 4 5 A, और सातवां के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो आप यदि कोई शब्द नहीं बने तो आपका उत्तर एक्स होगा। ऐसा पहला अक्षर आपका क्या होगा? ROST। क्या होगा? ROAST, रोस्ट। क्या होगा? रोस्ट। क्या पहला अक्षर क्या हो जाएगा? आर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है COMPROMISE के पहले छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। इसी के प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का ही क्रम जारी। दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? पहले किसको बदल रहे हैं? पहले और छठा। 1 2 3 4 5, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओ को सी से बदले। अब क्या कह रहा है? इसी प्रकार दूसरे और सातवें, दूसरा को सातवां से MO, और तीसरा को आठवां से IM, फिर इसको S से SP, अब इसको इससे ER। अब क्या कह रहा है? दाईं छोर से सातवां अक्षर, दाईं छोर से सातवां, दायां ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऑप्शन, इसमें तो ऑप्शन दे लेना है, कैसे होगा? 14 का कहाँ मिस हुआ? एक बार देख लेते हैं पुनः। क्या कह रहा है? पहले और छठा, पहला से छठा, 1 2 3 4 5, दूसरा से सातवां, तीसरा से आठवां, चौथा से नौवां, OC MO IM SP ER। बाएं से सातवां ना, दाएं से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या होता? बाएं से सातवां। क्या होता? बाएं से सातवां। तब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एस। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा? प्रत्येक तीसरे अक्षर, प्रत्येक तीसरे से हटा दिया ना, ये हट गया, हट गए, ये हट गया, 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 ये हट गया। तो अब क्या कह रहा है? दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, दाएं से
चौथे अक्षर 1 2 3 4 चौथे अक्षर के बाएं और तीसरा अक्षर के बाएं और तीसरा अक्षर एक दो तीन चार दाएं चौथे बाएं और तीसरा अक्षर 1 2 3 यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MOUNTAIN शब्द के प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन में ठीक पहले वाले संकेतबद्ध किया जाए तो नई अक्षरमाला बाएं से सातवां अक्षर के बाएं चौथा कौन अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, स्वर को उसके ठीक बाद स्वर है तो क्या लिखा हुआ? MOUNTAIN स्वर जो है उसके स्वर के ठीक बाद वाले ना, स्वर के ठीक बाद वाले आई ए OUIANTN तो बाएं से सातवां के बाएं चौथा कौन सा होगा? बाएं 1 2 3 4 5 6 सातवां के बाएं 1 2 3 4। इसको दोस्तों आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ROUTINE के स्वरों को वर्णानुक्रम में उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इस पुनर्वस्था के बाद दाएं से चौथा होगा? पहले क्या करना है? स्वर को वर्णमाला क्रम में लगाना है ना। ROUTINE तो सबसे पहले ई होगा, एन होगा, ओ होगा, फिर यू होगा। फिर अब व्यंजन को क्या हो जाएगा? पहले एन आर टी 3 3 6। तो अब क्या कर रहा है? दाएं से चौथा कौन सा होगा? 1 2 3 4 यू होगा, यानी कि ऑप्शन बी। 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 18 में क्या कर रहा है? FAINTS के अक्षरों को वर्णानुक्रम से लगाने पर कितने अक्षर क्रम में रहेगी? जिस क्रम में शब्द में है कुछ नहीं करना है। इसको देखिए FAINTS सबसे पहले ए हो जाएगा, ए के बाद एफ हो जाएगा, आई हो जाएगा, एन हो जाएगा, एस हो जाएगा, टी हो जाएगा। 2 गो ऐसा है जो सेम क्रम में है, यानी कि ऑप्शन ए। 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 19 में है अंग्रेजी शब्द सिग्नेचर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में सजाने पर कितने अक्षर स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यानी जो भी अक्षर है उसका स्थिति सेम रहेगा। SIGNATURE लिखना के क्या? पहले हमको ए के बाद ई के बाद जी के बाद आई के बाद आर, एस टी यू बाद एन आर एस टी यू, यही ना। तो कै गो हो जाएगा? एक गो, एक तो हो रहा है ना। 19 का बी, एक ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बनाइए और प्रैक्टिस भी कीजिए। इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे SK एजुकेशन $9822 यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े और प्रश्न का PDF प्राप्त करें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और कमेंट भी करें। लास्ट में जो आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ते हैं, आप लोग उसका उत्तर नहीं देते हैं, तो प्रयास करें कि उस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए दरोगा का प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्न का, जिसमें 70 से 80 GK GS और 20 से 25 रीजनिंग, 20 से 25 करेंट और 5 मैथ और रीजनिंग के प्रश्न लेके बहुत जल्द आप लोगों के बीच आ रहे हैं। क्योंकि बहुत जल्द ही आपका चैनल ग्रो कर रहा है, बहुत जल्द फास्ट में ग्रो कर रहा है। इसलिए आप लोग हो सके जितना ज़्यादा शेयर करें और इस क्लास का आप लोग फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।